हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है पहनावा बुटीक पर। आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कट से टुपकी वाला ब्लाउज़, जो कि अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। ये हमने ले लिया 1 मीटर फैब्रिक, ये है कॉटन फैब्रिक। और हम लेंथ लेंगे 16 इंच और शोल्डर लेंगे हम 7.5 इंच। इसके बाद हम आर्म होल ले लेंगे 6 इंच और इस तरीके से इसको मिला देंगे। और हम बस्ट लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि ये 38 इंच का ब्लाउज़ है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और 9.5 इंच पे भी हम कमर का निशान लगाएंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। और फिर हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और मैं 2 इंच इसमें मार्जिन ले रही हूँ, आप चाहें तो 1.5 इंच 2.5 इंच मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ से मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, फिर यहाँ से मैं लूँगी 4.5 इंच और इस तरीके से इसको मिला दूँगी। अब अपन इसको कट कर लेंगे। ये बैक पार्ट है हमारा, बैक पार्ट ये कंप्लीट है। इस तरीके से इसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इसी से हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। ये हम फ्रंट पार्ट ले रहे हैं। फ्रंट पार्ट हम 1 इंच बड़ा लेंगे, इस तरीके से इसको रख लेंगे और इसको इस तरीके से रख के इसको ड्रॉ कर लेंगे। मैंने इसमें साइड में ज़िप लगाऊंगी, इसलिए मैंने आगे पीछे कहीं भी मार्जिन नहीं दिया है हुकाई पट्टी का। अब मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लूँगी। एज़ इट इज़ हमें पूरा का पूरा ऐसे ही ड्रॉ करना है। और आप वीडियो में एंड तक बने रहें। एंड तक मैं आपको कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट बताऊंगी जिससे आपको ब्लाउज़ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें हमने बस्ट पॉइंट पे निशान लगाया है 10 इंच पे। इधर से ले लेते हैं हम 3.5 इंच और ये हमारी लेंथ है इसकी 18। और हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। बेल्ट लेंगे हम 13.5 इंच से। इस तरीके से इसको निशान लगा लेंगे और सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन हमें ड्रॉ करना है, काटना नहीं है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है सीधी लाइन को। अब हम यहाँ से इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये एक गोलाई दे देंगे। ये पॉइंट देना है और इधर से हमें 1 इंच गोलाई से इधर से भी इसको मिलाना है। अब हम इधर से आर्म होल से इसको मिला देंगे और इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें हाफ पॉइंट से थोड़ा सा कम हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना है, फिर हमें ये निशान लगाना है। इससे क्या है, हमारा आर्म होल परफेक्ट बैठ जाता है। यहाँ से हम आधा इंच इधर लेंगे और आधा इंच इधर लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का निशान है। इसे हमें ऐसे पॉइंट में नहीं काटना है, मैं थोड़ा कर्व में काटूंगी। गले की चौड़ाई ली है मैंने 3 इंच, लंबाई ली है 8.5 इंच। आप चाहें तो बड़ी भी ले सकते हैं। और इस तरीके से मैं इसको भी बढ़ा दूँगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं इस तरीके से इसको कटिंग कर लूँगी। पहले मैं आगे का पार्ट अलग सेपरेट करूँगी। इस तरीके से इसमें थोड़ी सी गोलाई लेके ये मेरा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। इसमें हमें 3 पार्ट में इसको कट करना है। गला भी कट कर दूँगी। अभी हमारा दूसरा पार्ट कट हो रहा है। इसको इस तरीके से और बढ़ा के लेंगे हम, क्योंकि सिलाई में जाएगा तो छोटा हो जाएगा। और यहाँ से हम एज इट इज़ ले लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही मार्जिन ले लिया था। ये हमारा बेल्ट, ये तीनों पार्ट हमारे अच्छे से कट हो गए हैं। अब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट कट हो रहा है। पीछे का पार्ट तो हमने जैसा बनाया था वैसा का वैसा ही उसको कट कर लेंगे। थोड़ा सा मार्जिन लेके कट करें, क्योंकि सिलाई में कभी कभी कपड़ा खसकता है तो हम उस टाइम कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसे पहले से ही बढ़ा के ले लेते हैं। इस तरीके से मैंने ये बैक पार्ट कट कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट कट करूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये दोनों पार्ट को हमने रख लिया है और इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट। आप इस वीडियो में आगे तक बने रहे और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ की वीडियोस लाती रहूँगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये हमारा सेकंड पार्ट कट हो रहा है। इस तरीके से इसको कट कर लेंगे थोड़ा सा बढ़ाकर। इसके बाद हम इसका बेल्ट कट करेंगे। और वीडियो में आप एंड तक बने रहें। एंड में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें बताऊंगी मैं, जिससे ब्लाउज़ में कभी झोल नहीं आएगा, आपके कभी आर्म होल में कोई शल नहीं आएगा। ये सारी डाउट्स आपके इसी ब्लाउज़ में क्लियर हो जाएंगे। और आप इसी ब्लाउज़ से 40 इंच, 36 इंच और 38 इंच तीनों साइज़ बना सकते हैं। ये हमारा बेल्ट कट हो गया है। ये हमने हमारा बेल्ट कट कर लिया है। ये तीनों चीज़ें हमारी कट हो चुकी हैं। अब हम इसमें अस्तर अटैच करेंगे।
ये इस तरीके से हमने इसमें रख लिया है और ये हम इस तरीके से कच्चा कर लेंगे। इसको पूरा हम अटैच करके और फिर इसको रिशेप कर लेंगे। इसमें आपको बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस ब्लाउज़ में फ़िटिंग ही उसी चीज़ की बैठती है। अगर आपने थोड़ा सा भी इसको गड़बड़ किया तो ये फ़िटिंग नहीं बैठेगी। इस तरीके से कर लेंगे। इसमें हम बीच में से आधा इंच सिलाई कर देंगे, जो कि हम टक्स की सिलाई डालते भी हैं, पर इसमें ऐसी नहीं डालना जैसे हम सब में डालते हैं तिरछी। इसमें सीधी ही सिलाई डालनी है, जिससे क्या होता है कि टुपकी हमारी परफेक्ट बैठेगी, क्योंकि जितना बड़ा बेल्ट रहेगा, जितना चौड़ा बेल्ट रहेगा, टुपकी उतनी फैलती है। ये इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब ये हमारे हो गए हैं दोनों आगे के पार्ट। इस तरीके से ये रहेंगे। इनको हमने इस तरीके से जोड़ के पहले देखना है कि ये परफेक्ट बैठेगा या नहीं, कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, उससे हमें पता चल जाता है। फिर हम उसी तरीके से उसका काम करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा इससे बढ़ रहा है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाली टुपकी को हम खींच के लेंगे। इसका शेप इसी से प्यारा बैठता है। अगर हम इसको खींच के नहीं लेंगे तो इसका शेप नहीं आता है। तो हमें जब भी ऐसा ब्लाउज़ हम बनाए थोड़ा सा हमें उसको खींच के लेना ही पड़ता है, तभी उसका परफेक्ट तरीके से उसका पूरा जो होता है टुपकी उठ के आती है। ये देखिए इसकी टुपकी बिल्कुल उठी हुई आएगी। ये इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। हम सेकंड पार्ट भी इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दोनों पार्ट को कंप्लीट करके हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसे हम नीचे से ज्वाइन करेंगे, उसे हमने ऊपर से ज्वाइन किया था। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, कभी भी आप दोनों को ऊपर से या दोनों को नीचे से ज्वाइन ना करें, वरना वो गड़बड़ होती है। एक को नीचे से और एक को ऊपर से ही ज्वाइन करें, वो परफेक्ट तरीका होता है इसको ज्वाइन करने का। ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है। ये वाली टुपकी भी बिल्कुल सेम वैसी ही आएगी। ये देखिए, और भी इसमें आप कुछ चाहें तो आप इसमें पाइप पिन दे सकते हैं, लेस दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ये हमने एक और पार्ट बनाया है, ये हमने बनाया है पैड लगाने के लिए। इसे भी हमने इसी तरीके से जोड़ा है और इसको हम पहले एक बार मैच करके देख लेते हैं, कहीं बड़ा छोटा तो नहीं है। वैसे मैंने सेम ही कट किया है तो सेम ही आएगा, और आपको भी सेम ही कट करना है। ये हमने 10 इंच पे बस्ट का पॉइंट का निशान लगा लिया, जहाँ से हमें उसमें पैड लगाने हैं। दोनों पे 10 इंच ज़रूरी नहीं है सबका 10 इंच आए, किसी का 9.5 पे भी आता है। तो आप बस्ट पॉइंट का नाप ले लें, उससे वो परफेक्ट तरीके से ब्लाउज़ में बैठता है। आप अपनी मर्ज़ी से 10 ना करें। ये मेरा जिसका ब्लाउज़ है ये उसी के नाप से है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए, इसलिए मैंने इसको 10 इंच पे लिया है। ये हमने हमारी पैड को इस तरीके से इसमें जॉइंट कर लिया है। अब हम इसका ऊपर का पार्ट इसमें रखेंगे और देखेंगे ये परफेक्ट बैठा है या नहीं। ये देखिए, इसको भी हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है जिस तरीके से हमने अभी अस्तर को ज्वाइन किया था। ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखिए, अभी पूरा पीछे से भी आप इसको देखना, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठा है। हम इसको भी इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। और आप इसमें वीडियो में आगे देखेंगे कि मैंने पाइप पिन को किस तरीके से दिया है, जिसमें बिल्कुल भी झोल कुछ नहीं आया है। ये देखिए आगे से, और ये है इसका पीछे का पार्ट, कहीं भी कोई सल नहीं है। ब्लाउज़ में क्या होता है कि जो सल आते हैं हम उसको छुपाने के लिए कुछ तो कर लेते हैं, पर वो बाद में दिक्कत देते हैं। और इस तरीके से आप ब्लाउज़ बनाएंगे तो कोई सल नहीं आएगा। देखिए दोनों टुकड़ियाँ हमारी बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से बैठ गई, कोई सल नहीं है कहीं पर भी। ये इस तरीके से हमारी दोनों टुकड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें मैंने टक्स डाल लिए थे, उस टाइम में वीडियो बनाना भूल गई थी। ये टक्स है 4.5 इंच लंबाई के, और बीच में से लिया है मैंने 4 इंच। और ये हमारा बैक पार्ट तो कंप्लीट है। बैक पार्ट में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गला आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं तो 3 इंच का चौड़ाई और 3.5 इंच लंबाई, बस छोटा ही गला बना रही हूँ। आपको बड़ा गला चाहिए तो आप बड़ा गला भी कर सकते हैं, आपको राउंड शेप चाहिए तो आप राउंड शेप कर सकते हैं, वी नेक कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। इसके शोल्डर थोड़े से तिरछे आपको अटैच करने हैं, एकदम सीधे नहीं लेने हैं, थोड़ा सा तिरछापन देना है, क्योंकि आगे का वी नेक है। वी नेक में क्या होता है, थोड़ा सा हम तिरछापन लेते हैं तो वो सही बैठता है। हमने इसको इस तरीके से ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इसका पाइप पिन का काम करेंगे। ये देखिए भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसमें बैठ गया है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है।
ये हम पाइपिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये ओरेबी कपड़ा हमने काट लिया है, ये डोरी है और ये हमारा सिंगल प्रेशर बूट जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इस तरीके से हम बूट को लगा लेंगे और डबल बूट को हटा देंगे। ये बूट बहुत काम आता है दोस्तों, आप सभी ये लेकर रखें जो भी आप सिलाई का काम करते हैं। और आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आ रही है और इस तरह की वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। आप जैसा ब्लाउज़ बोलेंगे मैं बना के आपको बताऊंगी और बहुत आसान तरीक़ों से। ये ब्लाउज़ बनाने में आपको मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा और ये ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से है जो टुपकी वाला ब्लाउज़। नहीं तो टुपकी वाले ब्लाउज़ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो कटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम देते हैं। इस तरीके से हमने ये पाइपिंग को तैयार कर लिया है। मैं बोलते बोलते भूल ही गई थी कि पाइपिंग बना रहे हैं अपन लोग। ये पाइपिंग इस तरीके से, अगर आपको पाइपिंग की मेरी समझ में नहीं आई तो मेरी कोई वीडियो देख सकते हैं, मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है उसमें पाइपिंग के बारे में बताया है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। इस तरीके से हम पाइपिंग को लगा लेंगे, बहुत आसान तरीके से लग जाएगी क्योंकि हमारे पास बूट ही इतना अच्छा है। अगर आप डबल बूट से लगाएंगे तो नहीं लग पाती है। और आजकल क्या ये पाइपिंग बहुत ट्रेंड में है, सब लोग यही पाइपिंग यूज़ करते हैं, रेडीमेड कपड़ों में भी यही पाइपिंग लगी आती है। तो आप ये बूट ज़रूर लेके रखें। इस तरीके से हमने ये पाइपिंग अटैच कर ली है। बीच में से थोड़ा सा मैंने कट लगाया जिससे ताकि वो वी शेप प्रॉपर आ पाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको लौट लिया है। अब ये पाइपिंग आप देखिए कितनी खूबसूरती से लगी है, कितनी बारीक सी दिखाई दे रही है। इस तरीके से मैंने गले में भी ये पाइपिंग अटैच कर ली है और मैं इसको राउंड करके इसमें एक सिलाई लगा लूँगी जो कि एज पे लगेगी। आप मेरी पूरी वीडियो अगर पाइपिंग की पूरी वीडियो अगर क्लियर देखना चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। तो आप पाइपिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से बना पाएंगे। ये आप कुर्तियों में भी बना सकते हैं, लेसों में भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप जहाँ भी पाइपिंग बनाए तो यही वाली पाइपिंग बना के लगाएं। ये बहुत खूबसूरत लगती है और प्रॉपर बैठ जाती है। देखिए अब ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। हम गले को मैच करके देखेंगे, ये बिल्कुल मैच हो रहा है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है ओनली। ये इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लिया। अब मैं इसमें एक बीच में एक कपड़ा यूज़ करूँगी जिससे ये अटैच हो जाए। तो हम एक कपड़ा ले लेंगे, फोल्ड करके उसको लगाना है और इस तरीके से गले को अटैच कर देना है। इस वीडियो में आपको छोटी छोटी चीज़ें मैंने सारी बताई हैं, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको वीडियो बना के बताऊँगी। देखिए ये बिल्कुल अटैच हो चुका है, गला एकदम परफेक्ट है, सब कुछ टुपकी भी परफेक्ट बैठी है। अब हमारी बेल्ट की बारी आ रही है। बेल्ट एकदम परफेक्ट तरीके से हमने बिठा दिया है, आप देख सकते हैं। और हम बेल्ट को बीच में से सिलाई करेंगे। आप लोग हम जब भी बेल्ट की सिलाई करें इस तरीके के ब्लाउज़ की तो बीच में से करें, क्योंकि वो दोनों तरफ से बराबर बैठता है। जब हम एक सिरे से सिलाई स्टार्ट करते हैं दूसरे सिरे पे बढ़ जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों सिरों को ज्वाइन कर लिया है और ये हमारा हो गया है ब्लाउज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट। देखिए कितनी प्यारा लुक आ रहा है, इसमें कहीं कोई शल नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी अगर आपको दिख रही है तो आप मुझे प्लीज़ बिल्कुल बताएं कमेंट करके। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। अगर ब्लाउज़ बहुत अच्छा बना है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं और कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो, क्योंकि ऐसे भी प्यारी प्यारी वीडियो मैं हमेशा लाती रहती हूँ और जो भी ब्लाउज़ ट्रेंड में चलता है उसे मैं बताती रहती हूँ। ये मैंने उसको रीशेप कर लिया, जैसा कि अपन ने चेंज पे पहले भी रीशेप किया था। इसको बाद में भी थोड़ा सा रीशेप करना पड़ता है क्योंकि हमने इसकी आर्म होल की कटिंग जो करी थी उसके बाद हमने इसको सिल दिया है आगे वाले पार्ट को, तो वो क्या होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं उसको वापस से रीशेप कर लेती हूँ। ये मैं आस्तीन के लिए करी हूँ। आस्तीन मैंने प्लेन फैब्रिक की बनाई है क्योंकि कपड़ा इसमें बचा नहीं था। इसका मैंने लहंगा भी बनाया है, आप मेरी और वीडियो में जाके देख सकते हो। इसके लहंगे की भी वीडियो दे रखी है मैंने। ये देखिए इसमें हम समोसे वाली नक्की वाली लेस या फिर बाकड़ी वाली लेस, जो भी आपके यहाँ इसको बोलते हैं, ये लेस का यूज़ हम कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको आस्तीन में लगा लेंगे। ये लेस का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है गाइस, ये लेस आपके पास होनी चाहिए अगर आप सिलाई का काम करते हैं तो। और घर में अगर आप सिलाई करते हैं तो भी आप इस लेस का यूज़ करिए क्योंकि ये लेस बहुत ही अच्छी लगती है और हर एक कपड़े को अलग लुक दे देती है। कि देखिए हम इसको ऐसे सिलाई कर लेंगे एज पे और इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे।
ये इस तरीके से इसमें अटैच हो गई है। अब हम इस तरीके से इधर से भी इसको फोल्ड करके इसमें अटैच कर देंगे और इसी तरीके से हमने दोनों आस्तीनें तैयार कर लिए। मैंने कपड़ा बस इतना ही बचाया था कि वो आस्तीन में लग पाए, बाकी इससे ज़्यादा कपड़ा इसमें निकल नहीं पाया था। फिर भी मैंने आस्तीन के लिए तो निकाल ही लिया है। इस तरीके से आप भी कपड़ा बचा कर निकाल लें। ये देखिए दोनों आस्तीनें हमारी कंप्लीट है। अब आस्तीन को हम इस तरीके से राउंड शेप में दे दे के लगा लेंगे। आस्तीन में 1-2 शल आएंगे बीच में, क्योंकि वो थोड़ा सा बाउंसी लुक देना है मुझे, तो थोड़े से मैंने 1-2 शल ले लिए हैं। वो मैंने एक साइड एक्स्ट्रा ही काटा था उसको। ये देखिए मेरी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ गई है। ये मेरी दोनों स्लीव्स लग के कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी प्यारी स्लीव्स लगी हैं गाइस, देखिए आप लोग। और आप कुछ और आपको मन में आ रहा है, कुछ और आप चेंजिंग चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ये देखिए 9.5 पे मैंने बस्ट पॉइंट जो लिया था वो लगाया है। अब मैं कमर का पॉइंट लगाऊंगी 8 इंच पे। 16 इसकी कमर है, 9.5 इंच इसका बस्ट था जो कि हमने पहले भी लगाया था। 8 इंच की इसकी कमर है, तो 8 इंच पे मैं इसका निशान लगा लूँगी और इस तरीके से हम निशान को मिला देंगे। मेरी सभी वीडियो में आप देखेंगे मैं इसी तरीके से ब्लाउज़ का नाप लगाती हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका होता है। आस्तीन की गोलाई जो भी हो आपकी वो ले सकते हैं। इसकी तो 6 इंच की गोलाई है, तो मैंने 6 इंच की गोलाई ले ली है और इस तरीके से मैं आस्तीन को भी पहले ही मिला लूँगी। इसमें इस तरीके से मिलाने से क्या है, कभी भी कोई बड़ा छोटा होता है तो हमें पहले ही पता चल जाता है। जो भी मिस्टेक होती है तो हम उसको उसी टाइम सही कर सकते हैं। बाद में क्या आर्म होल का जो शेप होता है वो मिल नहीं पाता है, तो क्या है दिक्कत आता है। अब इसका शेप आप देखना, आर्म होल की जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठेगी और लंबाई भी हमारी जो हमने एक्स्ट्रा ली थी बस वही एक्स्ट्रा आएगी, बाकी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा। ये देखिए सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है, दोनों जॉइंट मिल रहे हैं हमारे। अब हम दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। कि दूसरे के साइड की हम सिलाई लगा रहे हैं। अब ये सिलाई लगा ली है हमने, इसकी भी आप देखना जॉइंट की सिलाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैच होगी और ये मैच होगी तभी आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बैठेगा, वरना आपका ब्लाउज़ कंधे से उतरने लगता है। ये देखिए बिल्कुल इसकी सिलाई मैच हो चुकी है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको रीशेप कर देंगे और हम नीचे इसमें एक पट्टी लगा लेंगे। इसमें मैं चेन लगाऊंगी 1 साइड, तो ये चेन के लिए वापस से हमें वही बूट लेना पड़ेगा, सिंगल बूट जो कि मैंने चेंज कर लिया था। सिंगल बूट से चेन लगाएंगे हम। देखिए ये वाली चेन है। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ये चेन कैसे लगाती है, तो आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं एक अलग वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको अलग बना के बताऊंगी कि किस तरीके से मैं ये चेन लगाती हूँ। ये देखिए चेन को इस तरीके से सिलाई लगाई। अब हम इधर से सिलाई लगाएंगे। वैसे लेफ़्ट और राइट दोनों तरह के बूट आते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। मेरा हाथ इसी बूट पे चलता है, इसलिए मैं इसी से दोनों तरफ का लगा लेती हूँ। अब हम चेन को लगा के देखेंगे कि वो सही लगी है या नहीं। तो चेन एकदम परफेक्ट तरीके से लग गई है। ये देखिए चेन को मैंने थोड़ा सा मार्जिन देके लगाया है, क्योंकि ये सितारे वाला कपड़ा है। कभी भी इसको बिल्कुल बूट पे ना लगाएं, वरना सितारा खुलने नहीं देता चेन को और चेन ख़राब हो जाती है। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल कंप्लीट है। गाइस प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ब्लाउज़ आपको कैसा लगा है। ये देखिए ब्लाउज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई झोल, कोई परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से ब्लाउज़ बनाते हैं तो। ये देखिए पाइपिंग वगैरह सब कुछ हमारा परफेक्ट बैठा है। आगे पीछे का लंबाई भी परफेक्ट है और हमारी सिलाई भी परफेक्ट है, एकदम कोई बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। क्या है, लोग बोलते हैं मुझसे कि हमारा ब्लाउज़ तो आपकी तरह बैठता ही नहीं है। तो गाइज़ उसके लिए आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी और इसमें आपको एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ये देखिए बैक। सो गाइज़ मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो पर, और भी अच्छे ब्लाउज़ लेकर मैं आऊँगी। आप मेरी वीडियो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।